Dear student, in this part we study about division in whole numbers and solve exercise 3E. First, what is division? तो division is the inverse operation of multiplication. डिवीजन जो होता है मल्टीप्लिकेशन के ठीक उल्टा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ 3 नंबर ए बी सी हैं जो कि होल नंबर्स हैं। हम यहाँ होल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हुए पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे एग्जांपल्स हमारे जो हैं होल नंबर्स हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मल्टीप्लाई अगर इधर भेजें तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी बाई बी, या फिर लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं कि सी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू बी। तो आप यहाँ से देखिए क्या देख रहे हैं कि सी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू ए, सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो और यहाँ क्या है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, यानी ये दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे के उल्टे। यानी ए बी में जब मल्टीप्लाई होकर सी मिल रहा है तो आप सी में इन दोनों में से किसी भी एक को डिवाइड करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। तो ये है आपका इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको बाई एग्जाम्पल यदि आपका ये तो एक बार क्लियर कर लिया जाए। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 6। तो ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप यहाँ सबसे पहले देखिए ए मल्टीप्लाई बी करिए, क्या हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। यही आपने सी लिया हुआ है, ठीक। अब देखिए अब सी बाई बी यदि आप करेंगे तो आपका सी क्या मिला हुआ 30 डिवाइडेड बाई बी की जगह क्या था 6। अब 30 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 क्या है आपका देखिए ए, तो सी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू ए आया। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, उल्टा हो गया। अब आप इसको यहाँ ये वाला से भी कर सकते थे, सी डिवाइडेड बाई ए, सी है 30 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका क्या आएगा 6 जो कि बी है। नाउ डिवीजन एल्गोरिथम, व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप इसके बारे में जानते भी हैं। लेट ए एंड बी टू होल नंबर्स, यदि हमारे पास कोई दो नंबर है एंड डिवाइडिंग ए बाई बी, यदि ए में बी से डिवाइड करते हैं तो आप जब भी किसी नंबर्स में डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। तो यस सपोज दैट कोसेंट इज रिटन एज क्यू, रिमाइंडर इज रिटन एज आर। तो नाउ वी है ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है जीरो से बड़ा या फिर जीरो के इक्वल और बी से छोटा होना चाहिए। बी मतलब क्या, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यही जो है इसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। अब आप इसको जैसे कि आप कोई भी नंबर्स डिवाइड करते हैं तो आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं? तो जो डिविडेंड होता है उसमें डिवाइजर्स और कोसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर ऐड करते हैं, तभी होता है। तो आप यहाँ देखिए डिविडेंड जो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई आप क्या करते हैं कोसेंट, उसका प्लस क्या करते हैं रिमाइंडर। आप डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है डिविडेंड। ठीक, देखिए वही है। ए और बी था, ए में डिवाइड कर रहा है बी से, ए आपका डिविडेंट हो गया, बी डिवाइजर हो गया, क्यू कोसेंट था, आर रिमाइंडर था। तो यहाँ देखिए आपकी ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, ये क्यू लिखेंगे, ये आर। तो क्या फार्मूला बना ये। तो इसे ही कहा था डिवीजन एल्गोरिथम, और किसी भी डिवाइड को आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंटेशन था, और ये आप पहले से भी जानते हैं इसके बारे में। तो यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ व्हाट इज इवन नंबर? तो अ होल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। कोई एक ऐसा होल नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो आपका होल नंबर्स होता है। जैसे मान लीजिए 2, 2, 4, 6, 8, द मल्टीपल ऑफ 2 all are even numbers. A number which is not divisible by 2 is an odd number. तो जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन है, जो नहीं होता वो ऑड है। 1, 3, 5, 7, 9 एज सो वन।
तो ये आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ये आपका इवन नंबर्स हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेन प्रॉपर्टीज हैं ये कुछ इसमें 3 हैं। जैसे कि फर्स्ट कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो होल नंबर देन ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। यदि आप कोई दो ऐसे नंबर लेते हैं नॉन जीरो, यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नॉन जीरो, जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज आगे बताई गई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब दोनों नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे तो वो आपका नॉट ऑलवेज मतलब हमेशा होल नंबर्स नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। कैसे क्लैरिफाई करेंगे तब देखिए। लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, तो ए डिवाइडेड बाई बी दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या करना, डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल इज नॉट ए होल नंबर। तो देखिए ये वेरीफाई नहीं हुआ तो नॉट ऑल, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। तो जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 2 ए डिवाइडेड बाई बी, तो आप यहाँ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 में डिवाइड किया 2 से तो 0। अब ये क्यों 0 हुआ, अब 0 आपका होल नंबर है तो कभी कभी हो भी सकता है। अब ये क्यों, तो इसकी प्रॉपर्टी आगे बताइए कि इसको आपको याद रखना है, डिवीजन बाई 0। इफ़ ए इज होल नंबर देन ए बाई 0 इज़ मीनिंगलेस। यदि आपके पास कोई नंबर ए है जो कि होल नंबर है, यदि उसमें आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ये मीनिंगलेस है, मतलब ये नॉन डिफाइंड है, हम इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी भी नंबर्स में 0 से डिवाइड इम्पॉसिबल है। लेकिन यदि 0 में डिवाइड किया जाए जस्ट लाइक दिस, तो इफ़ ए इज ए नॉन जीरो होल नंबर देन 0 डिवाइडेड बाई ए इज 0, यानी 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका 0 ही होगा। हियर दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो आप किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा, लेकिन आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे दैट इज मीनिंगलेस। तो दैट इज आर important property in terms of divisions. Now you solve questions of exercise 3E. Divide and check और आंसर by corresponding multiplication in each of the following. आपको सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए जैसे कि आप जानते हैं। तो 1936 डिवाइड करके क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करिए, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। 16 1 जा 16 दैट इज 3 33, 16 2 जा 32 1, 16 1 जा 16। तो ये हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1936 आपका कब आ सकता है, 16 और 121 का मल्टीप्लाई से। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। हियर डिवाइड करना है आपको इसको, तो आप इसको यहाँ ऐसे करिए और यहाँ से डिवाइड करिए। यहाँ हम क्वोशेंट राइट आउट करेंगे। 4 टाइम्स 8 minus 8 0 1 0 8, 2 times 2 7 जा 14 4 carry 1 2 4 जा 8 1 9 and that is 1। 3 times that is cancel। Here verify that quotient is this, remainder is 0। तो 19881 is equal to 47 मल्टीप्लाई बाई 423। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाए, क्योंकि आपको रिमाइंडर ऐड करना है, रिमाइंडर 0 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। इसी तरीके से बाकी सब में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ भी आप देखिए डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 57, तो 1 टाइम्स जाएगा ना, आप 4 डिजिट्स टेकअप करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, तो दैट इज 7 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 4 28 कैरी 2, 7 3 जा 21 2 22 दैट इज 0 9 2। अब यहाँ इसको आप 9 टेक कर लेंगे। 8 टाइम 8 1 जा 8, 8 4 32 कैरी 3, 8 3 जा 24 27, 9 minus 8 1, 10 minus 2 8 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। नाउ टेक 5 टाइम्स। 5 1 जा 5, 5 4 20,
कैरी 2, 5 3 जा 15 to 17, दैट इज 1 1 1। अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो आप वेरीफाई ऐसे करेंगे कि जो 25779 होगा, 341 मल्टीप्लाई बाई 785 प्लस 111। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 1 ऐड करेंगे, तो आपका आंसर इतना आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो फिर ये आपका डिवाइड गलत है। 34,419 डिवाइडेड बाई 149, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करने के बाद जब कोसेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये इतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी करेंगे तो इतना ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड एंड फाइंड आउट द कोसेंट एंड रिमाइंडर। चेक योर आंसर। कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, फिर उसका आंसर चेकआउट करना है यानी वेरीफाइड करना है। तो आप सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। 47 वन टाइम, दैट इज 47, 9 minus 7 2, and that is 2 7। 4 time, subtract 17 minus 8, that is 9 1, 11 minus 8, that is 3 1। 8 7 जा 56, carry 5, 37, 11 minus 6, that is 5, 8 minus 7, that is 1। तो here that is remainder, that is quotient। तो आप यहाँ क्या करेंगे? तो आप 47 मल्टीप्लाई बाई 148, ये क्वोशेंट हो गया, और रिमाइंडर 15, यानी कि ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर इतना आएगा। सिमिलर लाइक दैट 11 minus 5, that is 6, 7 again 1 time, 8 time, 9 time, 8 minus 5, that is 3, 13। Here write BQ plus R. What is B? B is 35, quotient is 119, and remainder is 13. And when we multiply and adding 13, the answer is 4178. Similar like that, find out solutions of all questions. Taking 2 times 2 3 are 6, 2 5 10 0, carry 1, 306, 11 minus 6, that is 5, and that is 5, 9, 3 times 0 0 1 and 5, 6 time, 15 minus 8 7, 9 minus 1 8, 87, and written as कोसेंट क्या है लिख लेंगे, रिमाइंडर क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 87 जब ऐड करेंगे तो दैट इज द आंसर। सिमिलर लाइक दैट यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए 2 times and using 3 times the remainder is 25, quotient is 23। तो A equal to BQ plus R, B is 1000, Q is 23 and remainder is 25, adding them the answer is that। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट 5 minus 5 0, 13 minus 7 6, 8 minus 8 0, 7 टेक करेंगे, 607 है, देखिए लेस हो गया,
डिवीजन नहीं जाती, यहाँ 0 टिक करके, दैट इज 5 और ये 7 टाइम्स। और यहाँ वेरीफाई कर लेंगे इसको, 875 मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट इज 65007 डिवाइडेड बाई 1। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर जब 1 से डिवाइड करते हैं तो उतना ही आ जाता है, इट सेल्फ ही हो जाता है, तो दैट इज 65007। सेकंड 0 डिवाइड बाई 879, जब किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड किया जाता है तो आंसर आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। और यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए बोडमास के रूल से आप क्या जानते हैं कि सबसे पहले जो है डिवीज़न आता है, BODMAS ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो 981 प्लस 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 2 से 4, 2 8 16, 2 1 1 1, फिर ऐड करना आसानी से ऐड कर सकते हैं, 1 1 2, 8 8 16 6, कैरी 1 9 2 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप वैसे ही कर सकते हैं, डिवीज़न पहले होगा तो डिवाइड करेंगे 6 to 5 में 25 से, तो ये जो है 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 - 5 2, 10 10 - 2 दैट इज 8 4 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट है, बाई बोडमास यदि आप यूज़ करते हैं तो बोडमास ही यूज़ ही करना है। तो यहाँ सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 18 - 9 दैट इज 9, 3 - 3 0 दैट इज 6। अब आपको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। तो आइए वो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो ये जो है 53 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब आंसर जो आपका आएगा 53। यहाँ आप देखिए 1573 डिवाइडेड बाई 1573, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ये आपका माइनस, अगेन 1573 डिवाइडेड बाई 1573, तो आपका हो जाएगा 1, और 1 - 1 क्या होता है 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन 3 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 से लेकर टोटल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज होंगे 3A के सॉल्व करेंगे।